नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुंवारिया हॉकी ग्राउंड का होगा कायाकल्प, पंचायत प्रशासन की ओर हॉकी राजसमंद ने शुरू किया अभियान। राजसमंद के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में लगी भीषण आग, वन्य जीवों में भगदड़, दमकल और वन्यकर्मी काबू पाने में जुटे। दाहोद में जिला समस्या समाधान कार्यक्रम हुआ, 9 महीने से अटकी संपत्ति आकलन प्रक्रिया पर कलेक्टर सख्त। भीलवाड़ा के कारोई थाने में सामने आई चौंकाने वाली घटना, एएसआई ने मेस में लगाई फांसी, पुलिस महकमे में हड़कंप। चित्तौड़गढ़ में नवनियुक्त सीएचओ का भव्य स्वागत, ग्रामीण स्वास्थ्य को मिलेगी मजबूती। राजसमंद में सुपारी देकर हमला करने के मामले में खुलासा, एसपी की सख्ती से 7 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में पड़ोस की परमिशन बिना हाई राइज बिल्डिंग पर पालिका की सख्ती, दाहोद में 29 से ज्यादा संपत्ति धारकों को दिया नोटिस। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। राजसमंद के कुंवारिया हॉकी ग्राउंड का स्वरूप अब बदलने वाला है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पंचायत प्रशासन और हॉकी राजसमंद ने मिलकर मैदान के जीर्णोद्धार और साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। ग्राम प्रशासक ललित श्रीमाली की पहल पर जेसीबी और श्रमिकों से मैदान को समतल किया जा रहा है। ग्राउंड की सूरत बदलते देख खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। ग्राम पंचायत प्रशासक ललित श्रीमाली की पहल और हॉकी राजसमंद के विशेष प्रयासों से ग्राउंड जल्द नए स्वरूप में नजर आएगा। हाल ही में हॉकी राजसमंद की टीम राज्य स्तर पर कांस्य पदक जीत कर लौटी थी। कुंवारिया में सम्मान समारोह के दौरान प्रशासक ललित श्रीमाली ने खिलाड़ियों से ग्राउंड सुधारने का वादा किया था। उसी वादे को निभाते हुए उन्होंने सफाई कार्य और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। हॉकी राजसमंद के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह गौड़, सचिव अनिल शर्मा और गोवर्धन पूर्विया के मार्गदर्शन में मैदान का काम तेजी से चल रहा है। जेसीबी और श्रमिकों की मदद से झाड़ियां हटाकर मैदान को समतल और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। मैदान की सूरत बदलते देख स्थानीय हॉकी खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। राजसमंद के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग भड़क गई। तेज हवाओं के कारण आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले ली। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। वन्य जीवों में हाहाकार मच गया। सादड़ी और बाली से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग बुझाने का काम जारी है। अरावली पर्वतमाला स्थित मोड़िया वनपाल नाका के पास हर्बीवोर एंचरीमेंट एनक्लोजर और रेस्क्यू सेंटर के आसपास लगी आग तेज हवाओं के चलते कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई। सूखी घास, झाड़ियां और वन क्षेत्र धू-धू कर जलने लगे। आग की वजह से जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगली सुअर समेत कई वन्य जीव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। राहत की बात यह रही कि आग रेस्क्यू सेंटर तक नहीं पहुंची, जिससे वहां मौजूद वन्य जीव सुरक्षित है। सूचना पर वन विभाग की टीम, सादड़ी और बाली से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वनकर्मी, दमकल दल और स्थानीय ग्रामीण पानी के टैंकरों से आग बुझाने में जुट गए। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ समय के लिए हालात बेकाबू होते दिखे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र, घास और झाड़ियां जलकर नष्ट हो गई है। वन संपदा को भारी नुकसान की आशंका है। दाहोद जिला कलेक्ट्रेट में 30 अप्रैल 2026 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वागत समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूराजी ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत उनकी मालिकी वाली संपत्ति का आकलन गैरकानूनी तरीके से नहीं कर रही। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को तलब कर 7 दिन में आकलन कर जवाब देने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि आदेश नहीं माना तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट फतेहपुरा ने उनकी स्वतंत्र मालिकी साबित करते हुए उनके पक्ष में आदेश दिया। उस आदेश के बाद ग्राम पंचायत से निर्माण की अनुमति ली गई थी। अनुमति में दर्शाए नियम और शर्तों के तहत निर्माण पूरा करने के बाद 7 जून 2025 को संपत्ति के आकलन के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत ने गैरकानूनी और तथ्यहीन आपत्तियों का आधार बनाकर आवेदक की संपत्ति के आकलन की कार्रवाई पिछले 9 महीने से रोक रखी थी। आवेदक ने तहसील की समस्या समाधान कार्यक्रम और जिला विकास अधिकारी को कई बार शिकायत की, फिर भी न्याय नहीं मिला। आखिर जिला कार्यक्रम में शिकायत करने पर दाहोद जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को बुलाया और 7 दिन में आकलन की कार्रवाई कर आवेदक को जवाब देने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। भीलवाड़ा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोरोई थाने में तैनात एएसआई विष्णु कुमार ने थाने की मेस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या से कुछ घंटे पहले तक एएसआई पूरी तरह सामान्य थे और साथी पुलिस कर्मियों के साथ खाना खाया था। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कोरई थाने की मेस में शनिवार सुबह सनसनी फैल गई। थाने में तैनात एएसआई विष्णु कुमार का शव मेस में फंदे से लटका मिला। मृतक एएसआई विष्णु कुमार सीकर जिले के नीमका थाना स्थित रानोली के रहने वाले हैं। सुबह करीब 8:30 बजे जब पुलिस के जवान मेस में चाय नाश्ते के लिए पहुंचे तो एएसआई का शव फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। जवानों ने तुरंत थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से कुछ घंटे पहले तक विष्णु कुमार बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने रात को साथी पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर खाना भी खाया था। चित्तौड़गढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य संगठन की ओर से नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी सीएचओ का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। एक निजी होटल में हुए कार्यक्रम में माल्यार्पण, कुमकुम तिलक और मुंह मीठा कराकर सभी को शुभकामनाएं दी गई। संगठन के जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा ने कहा कि सीएचओ की तैनाती से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से ओपीडी का दबाव कम हुआ है। नए सीएचओ के आने से दूर-दराज के गांवों तक बेहतर चिकित्सा पहुंचेगी। आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की तैनाती से पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल और जिला अस्पतालों में ओपीडी का दबाव काफी कम है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। नवपदस्थ सीएचओ के आ जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होगी और दूर-दराज के गांवों में बैठे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान संगठन के जिला संरक्षक डॉक्टर सीबी पटेल, जिला महासचिव सुनील कवारिया, हेमराज मीणा, जिला मंत्री शौकीन रेगर सहित सैकड़ों सीएचओ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रईस मंसूरी ने किया। राजसमंद में पड़ोस की मामूली रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। एक युवक पर सुपारी देकर जानलेवा हमला करवाया गया। एसपी हेमंत कलाल के निर्देशन में थानाधिकारी सरोज बेरवा की टीम ने 1 महीने के भीतर सुपारी कांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस की तेज कार्रवाई की इलाके में सराहना हो रही है। राजसमंद में पड़ोस के विवाद ने अपराध का रूप ले लिया था। मुख्य आरोपी मनोज ने खुद सामने आने से बचने के लिए गुप्त रूप से सुपारी देकर पानीपुरी व्यापारी युवक पर हमला करवाया था। आरोपियों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर हाथ पैर तोड़ दिए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एसपी हेमंत कलाल के निर्देश पर थानाधिकारी सरोज बेरवा की टीम ने मामले को गंभीरता से लिया। लगातार जांच कर एक-एक आरोपी को चिन्हित किया गया। आखिरकार पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बाल अपचारी भी है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। पुलिस के अनुसार पड़ोस में चल रहे विवाद के चलते यह साजिश रची गई थी। मुख्य आरोपी मनोज ने हमलावरों को पैसे देकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। थाना अधिकारी सरोज बेरवा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से सभी आरोपियों तक पहुंचा गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। 3 अप्रैल को रात्रि को रवि प्रजापत एवं बंटी प्रजापत के साथ में किन्हीं 5-7 लोगों ने, अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, जिससे उसकी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। उसी सिलसिले में हमने अज्ञात लोगों के मुंह बंधे हुए थे, तो हमने कई सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए और तकनीकी आधार पर हमने मुखबिरी और इसे पता किया। तो जो लोगों की पहचान करके अब तक एक बाल अपचारी और 7 लोगों को अरेस्ट किया है। पूरे अनुसंधान से ये आया है कि मनोज गट्टा नाम का एक व्यक्ति है जो असोटिया शांति कॉलोनी की तरफ रहता है। उसने ये सारे लोगों को हायर करके और ये जो इनको पुरानी रंजिशवश इनको ये घटना कारित करने के लिए हायर किया था। कितने लोगों को 7 लोगों को 7 लोग अरेस्ट किए हुए हैं और एक बाल अपचारी है जिसको बाल न्यायालय में पेश किया जा चुका है और 7 लोगों को अभी पीसी पे हैं जिनसे अनुसंधान शेष चल रहा है। क्या नाम है और आज आप? मेरा नाम रवि प्रजापत है। पिछले 3 अप्रैल को मेरे और मेरे भाई के साथ में घात लगाकर मारपीट का आरोप था। हमारे साथ में मारपीट की हुई और जिसमें मनोज गट्टा ने कुछ पुरानी रंजिश के कारण उसने 9 लोगों को हायर करके बुलाया जो हुआ था, जिसने 2 जने हमारी रेकी कर रहे थे और 5 जने मारपीट करने में थे और 2 जने और साइड में थे, जिसमें से मैं और मेरे भाई दोनों, मेरा बड़ा भाई है बिरूलाल प्रजापत, जो हम दोनों रोज की तरह लारी बंद करके, पानीपुरी की लारी लारी बंद करके घर जा रहे थे। उस समय 2 जने हमारी रेकी कर रहे थे, तो हम लारी बढ़ा के घर जा रहे थे। वो पीछे पीछे हमारा, हम 5 मिनट रास्ते में रुक गए तो वो भी रुक गए और आगे सब सीसीटीवी कैमरे में आ गया था। और हम आगे जाते ही 5 जने हमारे स्टिक और बेसबॉल डंडे लेके हमारे सामने आ गए, जिसमें मेरे भाई का
राइट वाला पैर की हड्डी टूट गई और दोनों साइड में प्लेटें लगी हुई है, हाथ फ्रैक्चर हो गया हाथ में, और डॉक्टर ने बताया कि हाथ भी ऑपरेट कर सकना अभी पड़ता आज है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की, किस तरह आप खुश है उसको? हाँ, हम पुलिस के द्वारा खुश है, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और पुलिस वालों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की, और मेरे जिसके कारण उस चोट में मेरे ऊपर भी वार किया हुआ है, जिसके कारण मेरे 4 दांत टूट गए और मेरे दोनों घुटनों में लगी, और 5 दिन तक मेरे भी गर्म पट्टा बंधा हुआ था। दाहोद नगर पालिका ने बिल्डिंग यूटिलाइज यानी बीयू परमिशन के बिना चल रही हाई राइज बिल्डिंग पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेशन रोड स्थित जीएल के टावर में 29 से ज्यादा संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए गए। पालिका में 7 दिन में प्रक्रिया पूरी करने की ताकीद की चेतावनी दी गई है कि समय बीमा में बीयू परमिशन नहीं ली गई तो सभी दुकानों और इकाइयों को सील कर दिया जाएगा। नगर पालिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में बीयू परमिशन के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो 7 दिन के बाद बिल्डिंग की सभी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जीएल के टावर में पहले सिनेमेरा मल्टीप्लेक्स थिएटर संचालित होता था, लेकिन बीयू परमिशन के अभाव में मनोरंजन लाइसेंस नहीं मिलने से थिएटर काफी समय से बंद है। इस घटना के बाद प्रशासन का ध्यान पूरी तरह बिल्डिंग पर गया। जांच में सामने आया कि टावर की कई दुकानों और इकाइयों के पास भी बीयू परमिशन उपलब्ध नहीं है। अब इस मामले में नगर पालिका और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नोटिस मिलते ही बिल्डिंग के संपत्ति धारकों में हड़कंप मच गया है और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दौड़ भाग शुरू हो गई। नगर पालिका ने शहर के सभी बिल्डिंग मालिकों से अपील की कि वे अपने भवन के कानूनी दस्तावेज खासकर बीयू परमिशन समय पर पूरा रखें ताकि ऐसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।